पशुपति व्रत पूजा भगवान भोलेनाथ शंकर जी को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हो और उन परेशानियों का आपके पास कोई निवारण नहीं सूझ रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, तब यह व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रख कर ही करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंटू वॉइस में। पशुपति व्रत के नियम एवं विधि। पशुपति व्रत कब करें? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार के दिन पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का अनिवार्य होना नहीं होता है, केवल सोमवार का दिन ही आवश्यक होता है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान माना गया है। वैसे तो आपकी मनोकामनाएं 5वां सोमवार आने से पहले ही पूर्ण हो जाती है, तो अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो एक सोमवार छोड़कर आप फिर से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं पशुपति व्रत विधि कैसे करें। आप पशुपति व्रत जिस दिन सोमवार से शुरू कर रहे हैं उस सोमवार को आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिव मंदिर जाएं। आप अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल आदि इत्यादि ले जाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें और इस थाली को घर लाकर ऐसे ही रख दें। जब आप संध्या के समय में स्वच्छ होकर मंदिर जाए तो इसी थाली में मीठा प्रसाद और 6 दीपक ले जाएं। मीठे भोग को बराबर 3 भागों में बांट ले। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित कर दे और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आपको 6 दिए लाए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित कर देना है और बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रख कर घर वापस ले आना है। और घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने की ओर चौखट पर रखकर वहां पर दीपक जला देना है। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग बचा हुआ भोग को आप ग्रहण कर लें और आप इस प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हो सके तो मीठा भोजन ही कर सकें। आइए अब जानते हैं पशुपति व्रत के नियम क्या हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम को मंदिर जाना अनिवार्य होता है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस दिन मंदिर में प्रत्येक सोमवार को गए थे उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। संध्या के समय में इस पूजा का बहुत ही महत्व होता है। व्रत करने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए, अर्थात भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी रह सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर पुनः व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान आप श्रद्धानुसार दान भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पशुपति व्रत का पूजा का उद्यापन विधि कैसे करें। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि के अनुसार पूजा अर्चन करें। जब आपका 5वां सोमवार हो तब आप संध्या काल के समय मंदिर जाएं। तब आप अपनी पूजा की थाली में भोग, प्रसाद, दीपक और एक नारियल जिस पर 5-7 बार मोती लपेटी हुई हो वो भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दे। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 धतूरे के पुष्प भगवान शिव का श्रृंगार करें। अपने श्रद्धा अनुसार भी आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे पशुपति व्रत के पूजा के नियम और विधि कैसे करें। हम सारे चीज़ों आपको बस विस्तार रूप से बता दिए हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसे ही नेक्स्ट कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।